कि हम जब भी मंदिर या किसी भी पवित्र जगह जाते हैं तब उसकी परिक्रमा क्यों करते हैं, इस रीति के पीछे क्या कारण है, इसका क्या अर्थ और क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें प्रथम पूज्य एक दंत भगवान श्री गणेश हैं और उनके द्वारा की गई परिक्रमा है। भगवान श्री गणेश के जन्म से जुड़ी कई कहानियां अलग अलग पुराणों में वर्णित हैं। कहीं माता पार्वती द्वारा अपने उबटन से उन्हें बनाए जाने की कथा है, तो कहीं आदि देव भगवान शिव शंकर द्वारा उन्हें बनाए जाने का जिक्र मिलता है। लेकिन एक तथ्य जो निर्विवाद है वो ये है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। उन्हें हर शुभ काम में, हर शुरुआत में सबसे पहले पूजा जाता है। समस्त कामों के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए गणेश वंदना की परंपरा युगों पुरानी है। हम इंसान तो क्या, सभी देवता भी सबसे पहले इनकी अर्चना करते हैं। इस तरह यह रीति है कि हर शुभ काम में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जानी चाहिए। लेकिन श्री गणेश को इतना बड़ा स्थान कैसे मिला? उन्होंने ऐसा क्या किया? एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर के दर्शन करने सभी देवता कैलाश पर आए। दर्शन करने के बाद देवताओं ने उपहार स्वरूप माता पार्वती को अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य लड्डू दिया। लड्डू देखकर माता पार्वती के दोनों पुत्र, दोनों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश मचलने लगे, बाल सुलभ हट करने लगे। भगवान गणेश को तो वैसे ही लड्डू बहुत पसंद है। अब माता पार्वती परेशान हो गई। लड्डू तो एक ही था जो दोनों को पूरा चाहिए था। तब माता ने दोनों को बिठाकर समझाया कि ये लड्डू कोई आम लड्डू नहीं है, इसमें देवताओं की शक्तियों के साथ अमृत भी मिला हुआ है। इसे पाने के लिए तुम दोनों को एक प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। प्रतियोगिता ये होगी, तुम दोनों को सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करने जाना होगा, वहां विधिवत पूजा अर्चना करनी होगी और उसके बाद जो यहां मेरे पास पहले पहुंच जाएगा, लड्डू उसे मिल जाएगा। ये बात सुनकर कार्तिकेय तो खुशी से उछलने लगे, क्योंकि उनका वाहन मोर था जो बिजली से भी तेज रफ्तार से चलता था। दूसरी तरफ भगवान गणेश का वाहन एक चूहा था जो बेचारा अकेला ही बड़ा सुस्त चलता था। गणेश जी को उठाकर तो पता नहीं कब तक तीर्थ यात्रा करता रह जाता। कार्तिकेय जी तो तुरंत यात्रा पर निकल पड़े और भगवान श्री गणेश एक पल के लिए कुछ सोचने लगे। वे बुद्धि के देवता हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वे पीछे रह जाते? उन्होंने तुरंत कुछ सोचा और अपने वाहन समेत वहां पहुंचे जहां माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे पहले अपने माता पिता की परिक्रमा की और फिर विधिवत उनकी पूजा करने लगे। जब पूजा पूरी हो गई तब माता पिता ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे थे? तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि मेरे लिए मेरे समस्त तीर्थ आप दोनों ही हैं और मेरे आराध्य भी आप ही हैं, इसीलिए मैंने सभी तीर्थों की परिक्रमा के साथ पूजा भी कर ली है। ये देखकर माता पिता दोनों बहुत खुश हुए और भाई कार्तिकेय ने भी उनको इस बात के लिए सराहा। माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर हैं। इसलिए ये लड्डू मैं गणेश को ही दे रही हूं। माता पिता की भक्ति के कारण ही गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए। तो ये तो थी वो परिक्रमा जो भगवान गणेश ने की और प्रथम पूज्य बन गए। अब जानेंगे कि हम लोग मंदिर या किसी भी पवित्र जगह की परिक्रमा क्यों करते हैं। उससे भी पहले जानेंगे कि परिक्रमा होती क्या है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नदी, वृक्ष इत्यादि के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमने को परिक्रमा कहा जाता है। घड़ी की सुई की दिशा में घूमने का मतलब यह होता है कि आप अपने बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू करें और फिर उस स्थान के चारों ओर घूमते हुए उसी जगह अपनी परिक्रमा समाप्त करें जहां से आपने शुरू की थी। परिक्रमा को संस्कृत भाषा में प्रदक्षिणा कहा जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें प्र अर्थात आगे की ओर व दक्षिणा अर्थात दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने को ही प्रदक्षिणा कहा जाता है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो गर्भगृह के सामने खड़े होकर भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। उस मूर्ति के पीछे व दाएं बाएं एक मार्ग बना होता है जिसे परिक्रमा मार्ग या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है।
इसी मार्ग से ही परिक्रमा पूरी की जाती है। धर्म के बारे में मैंने यही जाना और समझा है कि ये कुछ और नहीं, जीवन जीने की एक पद्धति है, एक तरीका है। मंदिर या अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी पवित्र धार्मिक स्थल में जाना, पूजा आराधना करना भी इस जीवन जीने के तरीके में आता है। इन धार्मिक स्थलों की स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर इस प्रकार हुआ करता है कि ये अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। जैसे हम लोग अपना घर बनाने से पहले भूमि की गुणवत्ता और आसपास का माहौल सब कुछ अच्छे से देखते हैं, वैसे ही बहुत पुराने वक्त से ही मंदिर बनाने से पहले यह देखा जाता था कि इस भूमि पर किस जगह पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक तरंगों का प्रभाव सबसे अधिक है, अर्थात पृथ्वी के नीचे किस जगह से ये सबसे ज्यादा प्रवाहित हो रही हैं। उस स्थान का पता लगाकर उसके मध्य क्षेत्र को मंदिर के गर्भगृह के लिए चुना जाता था, जहां ईश्वर की मूर्ति स्थापित करनी होती थी। इसके बाद उस स्थान के चारों ओर मंदिर का निर्माण किया जाता था। मंदिरों में इसीलिए नंगे पैर जाया जाता है, जिससे जब भी कोई नंगे पैर फर्श पर चले तो उसके पैरों के माध्यम से अधिकतम ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर सके। मंदिरों में साफ सफाई का ध्यान भी इसलिए रखा जाता है कि गंदगी के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा मंदिर के अंदर प्रवेश ना हो सके। गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये ज्यादातर मंदिरों के बीचों बीच होता है और यहीं पर देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं। हम गर्भगृह के सामने खड़े होकर ईश्वर की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गर्भगृह 3 ओर से दीवार से घिरा होने के कारण वहां से ऊर्जा का प्रवाह सामने की ओर सबसे ज्यादा होता है। साथ ही इसकी परिक्रमा करने से हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए रोज मंदिर जाने और गर्भगृह की परिक्रमा करने को कहा जाता है। शास्त्रों में पूरे विधि विधान से बताया गया है कि अपने इष्ट देव के मंदिर के अलावा किन किन जगहों की परिक्रमा यदि आपके सामर्थ्य में हो तब अपने जीवन काल में कर लेनी चाहिए। जैसे कि तीर्थों में जगन्नाथपुरी की परिक्रमा, रामेश्वरम तीर्थ की परिक्रमा और मंदिरों में भगवान शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु, हनुमान, कार्तिकेय आदि देवताओं के मंदिरों की परिक्रमा करना जरूरी बताया गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में नदियों को भी ईश्वर का ही रूप माना गया है, इसलिए यदि संभव हो तो नदियों की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। इसके लिए जो मुख्य नदियां बताई गई हैं उनमें नर्मदा, गंगा, सरयू, क्षिप्रा, गोदावरी और कावेरी मुख्य हैं। पर्वतों की परिक्रमा भी विस्तार से बताई गई है, क्योंकि पर्वत भी जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा, गिरनार, कामदगिरी, तिरुमलई परिक्रमा आदि। इसी तरह कुछ पेड़ों की परिक्रमा भी करने को कहा जाता है, जैसे पीपल और बरगद की। कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, उज्जैन, प्रयाग और 4 धाम परिक्रमा का भी बहुत महत्व बताया गया है। और विवाह के समय वर और वधू को अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करने को कहा जाता है। जब ये दोनों मिलकर 7 बार परिक्रमा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। परिक्रमा करते समय भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि परिक्रमा करते समय आप नंगे पैर हों, आपके पैर एकदम साफ हों, आपके सर पर कोई कपड़ा जैसे कि रुमाल वगैरह जरूर हो, आपके हाथ जुड़े हुए हों, आपको शांत मन के साथ ईश्वर का ध्यान करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। आप इस दौरान किसी से बात ना करें। हर परिक्रमा के बाद कुछ देर रुककर देवता की मूर्ति के आगे खड़े होकर उनको प्रणाम करें, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा के बाद भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। मंदिर की या कोई भी परिक्रमा करते हुए एक मंत्र बोला जाता है। ये मंत्र इस तरह से है: यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात मेरे द्वारा जाने अनजाने और पिछले जन्मों में किए सारे पाप इस परिक्रमा से समाप्त हो जाएं। परमात्मा मुझे अच्छे कार्य करने की बुद्धि प्रदान करे। हम सब मंत्र की शक्ति और प्रभाव तो जानते ही हैं। मंत्र अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। जब हम प्रदक्षिणा करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तब हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता के आगे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए अपनी गलतियों, अपने पापों को स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें ऐसा करने से रोकता है।
अपने आराध्य की परिक्रमा करते हुए जब हम ये मंत्र जाप करते हैं, तब हम अपनी समस्त गलतियों को स्वीकार भी करते हैं और उनके लिए क्षमा भी मांगते हैं। इस तरह ये रीत हमें अहंकार का त्याग करना भी सिखा देती है। परिक्रमा का सांकेतिक अर्थ है कि जो सर्वशक्तिमान इस ब्रह्मांड को बनाने वाला और चलाने वाला है, हम उसी के चारों ओर अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, उसी के बताए अनुसार चल रहे हैं। उसकी दी हुई अनमोल नेमतों जैसे कि पेड़, नदी और पर्वतों की परिक्रमा करके हम उनके प्रति भी अपना सम्मान जताते हैं। रीतियां कहीं न कहीं हमें इस प्रकृति की हर चीज से जोड़ती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, हमारा मन शांत करती हैं और हमें जीवन जीने के सही तरीकों से बांधे रखती हैं।